चैनल जीवन दर्शन ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आप सबको बहुला व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज मैं आप सबको इस वर्ष पावन व्रत बहुला व्रत कब है, उसकी क्या विधि है और उसकी क्या कथा है, सबके बारे में बताने जा रहा हूँ। कथा भी श्रवण कराने जा रहा हूँ। अतः आप सब शुद्धचित्त आनंद होकर के श्रवण करें। इस वर्ष 2020 के ईस्वी सन में सौभाग्यदायिनी परमानंद प्रिय श्री बहुला व्रत 7 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। 7 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार को यह पावन व्रत बहुला व्रत पड़ रहा है। इस दिन शुद्धचित्त आनंद होकर के अपने परिवार में श्री परमानंद भगवान की और गौ माता की ध्यान करते हुए इस व्रत को करें, जिससे पुण्यफल की प्राप्ति होती है, वंश में विस्तार होती है, सुमंगल की कामना होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अतः इस व्रत को अपने रीति रिवाज और विधि अनुसार शास्त्रोक्त मत के अनुसार करना चाहिए। अब आप सबको इसकी कथा के बारे में बताऊं, कथा श्रवण कराऊं। एक बार नैमिषारण्य में धर्मराज युधिष्ठिर देवादि परम विद्वान महर्षि धौम्य जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, हे देव, हे विप्रदेव, आज मुझे वह गौ और व्याघ्र की कथा श्रवण कराने की हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, जिस कथा को श्रवण करके मनुष्य सौभाग्य की प्राप्ति करते हैं, परमानंद की प्राप्ति करते हैं। सो हे विप्रदेव, उस गो व्याघ्र की कथा आप श्रवण कराने की कृपा प्रदान करें। तब धौम्य जी कहते हैं कि हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, आज मैं आपको उस परम मोक्षदायिनी गो व्याघ्र की कथा श्रवण करा रहा हूं। सतयुग में परम ज्ञानी अत्यंत विद्वान विद्वत पुरुष श्री द्विज शर्मा रहते थे, जो मथुरा के निवासी थे, और वह ब्राह्मण देव एक बड़ा ही सुंदर श्रृंग वाली पूंछ वाली श्वेत वर्णी गाय पाले थे, जिस श्वेत वर्णी गाय का नाम था बहुला। वह बहुला नामक गाय बड़ी ही सुंदर स्वरूपी थी, साथ साथ में बहुत दूध देने वाली भी थी। और जिस दिन से वह ब्राह्मण देवता उस बहुला नामक गाय की पालन करना प्रारंभ किए थे, उस दिन से वह ब्राह्मण की नित्य प्रतिदिन वंश में विस्तार होती थी, राज समाज में विस्तार होती थी, विद्वता में भी विकास होती थी, यानी हर तरफ से चहुतरफ से सब चकाचक रहती थी। श्री गौ माता की कृपा से भी उनकी कार्य में वृद्धि होती थी। इसलिए वह गौ माता की पालन करने के लिए एक बड़ा ही सुंदर और आज्ञा पालन करने वाले और एक सुंदर नामक जो गो पालन करते थे, गो की बहुला गाय की रखवाला करते थे, उनको रखा गया था, जिनका नाम था गोहिल। गोहिल नामक एक गोपालक भी रखते थे, जो बहुला नामक गाय की ध्यान रखते थे। और वह गाय नित्य प्रतिदिन अपने घर से निकल करके यमुना नदी के तट पर हरी हरी घासों को चरने के लिए जाती थी। एक दिन की बात है कि वह बहुला नामक गाय हरी घास चरते चरते नदी के तट से निकलते निकलते भ्रमवश जंगल की तरफ चल दी, और जंगल में जाते जाते मार्ग विस्मृत हो गई, मार्ग भूल गई, और आगे मार्ग भूलने के पश्चात चलते चलते एक विशाल गुफा के तरफ पहुंच गई।
और आगे देखती हैं कि एक विशाल गुफा के समीप पूरे भयंकर विकराल रूप बनाए हुए बड़े से मुख वाले एक व्याघ्र बैठा हुआ है, और वह व्याघ्र अपने होठों को अपने जीभ से चटकारता हुआ ललायित तरीके से गो के तरफ से बहुला की तरफ देख रहा है। जब एक वह बहुला नामक गाय उस व्याघ्र के तरफ देखती है तो बड़े ही भयभीत हो जाती है, डर जाती हैं और डर के मारे पीछे की तरफ मुड़ करके वहां से भागना चाहती हैं, परंतु वह व्याघ्र आगे से आकर के मार्ग को घेर लेता है और कहता है कि आज बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ, ईश्वर की कृपा से आज मुझे भोजन मिला है, इसलिए तुम भाग करके नहीं जा सकते। इस वचन को सुन करके वह बहुला नामक गाय दारुण हो गई, बड़ी ही कष्टमय हो गई और रोने लगी, बिलखने लगी, प्रार्थना करने लगी ईश्वर से कि हे प्रभु, आज मुझे इस व्याघ्र से बचाइए। मैं मन में सोचने लगी कि मैं किस देवता की, किस पुण्य की प्रार्थना करूं, जिस पुण्य की बदौलत, जिस देव की आशीर्वाद की बदौलत मैं आज इस व्याघ्र से बच जाऊं। फिर मन में अनेक प्रकार की बातें सोचती है, प्रभु की आराधना करती हैं, परमानंद भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करती है। मन में यह भी विचार करती है कि मैं मृत्यु से नहीं घबरा रही हूँ, क्योंकि संसार की यह नियति है कि जो आता है, जो जन्म लेता है, वो मरता है। परंतु हृदय में मुझे कष्ट हो रही है कि मेरा एक छोटा सा दुधमुहा बछड़ा है, वह मेरे बिना रह नहीं पाएगा, उसकी देखभाल कौन कर पाएगा, वह दूध के बिना मेरा बछड़ा जीवित नहीं रह पाएगा। इन सब बातों को सोच करके वह बहुला अत्यंत दारुण होने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी, और इधर व्याघ्र जो है ललायित तरीके से उनके तरफ बढ़ रहा है खाने के। तब अंत में प्रार्थना करते हुए वह गाय व्याघ्र से कहती है कि हे व्याघ्र, मैं जानती हूँ कि आप आज आए हुए आहार को छोड़ करके नहीं भूलेंगे और आप मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं गो हूँ, मेरा एक छोटा सा बछड़ा है जो मेरे दूध के बिना रह नहीं पाएगा। मैं आपको वचन देती हूँ, शपथ लेती हूँ कि मैं अपने बछड़े को जाकर के दूध पिला करके, चुम चाट करके पुनः मैं आपके पास आ जाऊंगी और उसके बाद आप मुझे खा लीजिएगा। इस बात को सुन करके व्याघ्र जोर से ठहाके मार करके हंसता है और कहता है कि भला इस संसार में ऐसा भी कोई होगा क्या जो निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की तरफ जाए? निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की तरफ कौन जाएगा? निश्चित को छोड़ दे और अनिश्चित बड़ा अनिश्चित ही है। नहीं नहीं, कोई ऐसा भी नहीं है जो काल के मुख से निकल जाए और पुनः काल के मुख में आ जाए, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस बात को सुन करके पुनः विनम्रता के साथ प्रार्थना करती है गो कि हे व्याघ्र, मैं शपथ लेती हूँ, जो गौ माता के साथ विवाह करने की, संभोग करने की जो कष्ट होती है, पाप लगती है, वो मुझे पाप लगे यदि मैं अपने बछड़े के पास से पुनः तुम्हारे पास न आऊं। मित्रता में जो विश्वासघात करने से जो महापाप लगती है, वो पाप मुझे लगे यदि मैं तुम्हारे पास पुनः वापस न आऊं। किसी के साथ धोखे करने की जो पाप लगती है, कन्यादान करने में जो बाधक पहुंचाते हैं, जो उसकी पाप लगती है, गो ब्राह्मण गुरु की शिकायत सुनने से, देवता की शिकायत सुनने से जो पाप लगती है, वो सारी पाप मुझे लगे। अखिल ब्रह्मांड की जो पाप होती हैं, सारे पाप मुझे लगे यदि मैं अपने बछड़े के पास से पुनः तुम्हारे पास न आऊं। इसलिए हे व्याघ्र, मैं शपथ लेती हूँ कि मैं आपके पास आऊंगी। सत्येन धार्यते पृथ्वी, यह पृथ्वी भी सत्य के सहारे चल रही है, सत्य पर अडिग है, सत्य कभी विस्मृत नहीं होता है। इसलिए हे व्याघ्र, मैं सत्य के पथ पर चलती हुई शपथ लेती हूँ
कि पुनः आपके पास मैं अपने बछड़े को दूध पिला करके आऊंगी और तब अपने आप अपनी क्षुधा की तृप्ति कर लीजिएगा। यह बात सुन करके वह व्याघ्र बोलता है कि ठीक है जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूंगा। यह बात सुन करके जोरों से वहां से घूमती हुई, बिलखती हुई, रोती हुई और दौड़ती है अपने बछड़े की तरफ। इधर उसका बछड़ा अपनी माँ की प्रतीक्षा करते करते अपनी माता के लिए दारुण दुख के तरफ से चिघाड़ता रहता था, बोलता रहता था, माँ की आवाज लगाता रहता था। क्योंकि इस संसार में माँ के जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। सभी पुराणों में, सभी ग्रंथों में माँ की ममता की बड़ा ही सुंदर व्याख्यान है। माँ के समान कोई दुलारा नहीं कर सकता है, माँ के समान कोई प्रेम नहीं कर सकता है, माँ के समान कोई ममतामयी हो नहीं सकता है। इसलिए वह आज गाय, बहुला नामक गाय की बछड़ा बड़ा ही दारुणता के साथ, कष्टता के साथ रोते हुए माँ माँ की आवाज लगा रहा है। जब दूर से वह बहुला नामक गाय अपनी बछड़े की दारुणता सुनी, आवाज सुनी, तो मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर जाती। पुनः अपनी शपथ की याद करते हुए अपने आप को संभाल करते आती है और जाकर के चुमने चाटने लगती है और बोलती है कि दूध पी लीजिए। परंतु वह बछड़ा जो ही दूध पीने के लिए जाता है, देखता है कि मेरी माँ रो रही है, तो पूछ लेता है कि हे माँ, आज मैं आपको ऐसा क्यों देख रहा हूँ, क्यों रो रही हो, आखिर कौन सी बात है। कितना भी समझाती है वह बछड़ा मानता नहीं है। तब जाकर के वह बहुला नामक गाय सारी वृतांत बताती है कि आज के बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, आज मुझे अब एक व्याघ्र जो मिला था वह खा जाएगा, अपनी सत्यता की रक्षा करने के लिए मैं उसके पास जाऊंगी। यह सब बात बता करके बछड़े को समझाती है, दूध पिला करके चुम चाट करके अपनी सखियों के पास सुपुर्द कर देती है। सखियों से कहती है कि मेरे बछड़े का देखभाल करना, रखवाल करना। कह करके वहां से रोती हुई लौट कर घूम घूम करके बार बार अपने बछड़े की तरफ मार्ग में देखती हुई आगे बढ़ती है। और जब उस वन में पहुंचती है तो जब दूर से वह व्याघ्र देखता है तो उसके मन में दया आती है और वह समझ जाता है कि आज भी इस संसार में सत्य नामक जीवित है। जब जाती है तो आप वहां पहुंच करके कहती है कि हे व्याघ्र, अब आप अपने मन की तृप्ति कर लीजिए, मैं आ गई अपने बछड़े को दूध पिला करके। यह सुन करके वह व्याघ्र बोलता है कि हे माँ, हे गो माँ, तुम सत्य में बड़ी ही ममतामयी हो, सत्य में तुम धन्य हो, गो माता हो। मैं आज मान गया कि तुम गो माता हो, वरना इस पृथ्वी पर, इस संसार में काल के मुख से निकल करके पुनः कोई काल के समीप नहीं जाता है। आज मैं धन्य हो गया और मेरा भी मोक्ष हो गया। और कुछ ही क्षण में वह व्याघ्र अपने रूप को बदल करके उसका मोक्ष हो गया और उसका रूप बदल करके गंधर्व, सुंदर गंधर्व हो गया। और प्रार्थना किया कि हे माँ, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण के श्रापवश इस व्याघ्र के जोनी में पड़ गया था, सो आज आपकी दर्शन से, आपके वचन सुन करके मेरी मुक्ति हो गई, मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लिया। मैं अब पुनः अपने धाम को जाता हूँ। और गो माता की प्रणाम करते हुए अपने धाम को अब व्याघ्र गंधर्व रूप में प्रवेश कर गया, प्रस्थान कर गया। और इधर गो अपने बछड़े की तरफ पुनः लौटती है। जब अपने घर लौटती है तो सारे लोग चकित हो जाते हैं। बछड़ा काफी खुशी से उछल कूद करने लगता है, सखियां झूमने लगती हैं और ऊपर से देव भी पुष्प की बारिश करने लगते हैं कि आज गो माता बड़ी धन्य है। ऐसी जब कथा श्रवण करा करके धौम्य जी बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, इस कथा के श्रवण करने से स्त्रियां सौभाग्य की प्राप्ति करती है, परमानंद की प्राप्ति करती है और लक्ष्मी नारायण भगवान की उसके परिवार में कृपा दृष्टि हो जाती है। इसलिए भाद्रपद महीने के कृष्ण तृतीया युक्त चतुर्थी तिथि में बहुला नामक गाय बना करके गो पूजन करना चाहिए। विधिवत पूजन करके गो से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे परिवार में वंश की वृद्धि हो, परिवार में संस्कार की वृद्धि हो, ऐश्वर्य की सुख साधनों की वृद्धि हो और लक्ष्मी नारायण की कृपा हमारे परिवार में बनी रहे। बहुला नामक गो की उस दिन पूजन करने की बड़ा ही श्रेष्ठ विधान है। इस प्रकार की कथा श्रवण करा करके युधिष्ठिर अपने नगर को प्रस्थान किए और विद्वान
ब्राह्मण श्री धौम्य ऋषि जी भी अपने आश्रम को प्रस्थान किए। अतः आप सबसे भी आग्रह है कि इस दिन आप सब कथा श्रवण करते हुए भगवती से और गौ माता से प्रार्थना करें, गो की सेवा करें। आग्रह है आप सबसे कि यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी जो भी सुंदर सुझाव मार्गदर्शन के साथ साथ राशि फलादेश के साथ साथ कथा आदि आपको श्रवण करा सकूं। जय गौ माता, जय श्री राम।